Once again, welcome back. Good morning, Pakistan. जनाब अस्मा मुनीब हमारे साथ, हमारा सेगमेंट छू लो आसमान, जिसमें आज हम बात करें कि आप अपने डिफिकल्ट बॉस से, जो इस वक्त आपके बॉस है, बड़ा मुश्किल होता है आपको उनके साथ कोप अप करना कभी कभी, तो उनको कैसे डील कर सकते हैं। हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। ये बता दें जो रमजान पैकेज हमने आपको बताया है कि वो सारी, बल्कि रमजान के अंदर जिस तरह हमने पहले बताया कि वो खवातीन जो अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, अपने लिए कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहती हैं, उनके लिए हम आपको एक नंबर दे चुके हैं जो कि है 030622909992। इस नंबर पे फ़ोन करके अब आज से कॉल करना शुरू कर दें और जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी आप करना चाहती हैं वो बयान करें, और ये भी साथ में मेंशन कर दें कि क्या ऐसी चीज़ है जो शुरू में जो आपको एक रिसोर्स चाहिए जिससे आप ये अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हमारी टीम ऑलवेज डेफिनेटली आके अपना एड्रेस भी दीजिएगा, क्योंकि हम आके पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे और आप में से कुछ की जिनकी हम मदद कर सके हम डेफिनेटली करेंगे। कॉल कमिंग बुलाएंगे भी अपने प्रोग्राम में और उनसे जरूर बातचीत करेंगे। और उसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं ये बताना चाहोगे? उसमें इट्स ओपन, सिर्फ ये है कि कैश प्राइजेज एज ऑफ नाउ बिल्कुल नहीं है। एनीथिंग विच इज अ रिसोर्स, कुछ भी आपको, जैसे हमने बात की सिलाई मशीन हो गई, लंच, ये अब बेसिक आइडियाज है जो हमारे पास है। हो सकता है जब हम आपसे बात करें तो आप कोई और ऐसी नई चीज बताएं जो हमने अभी तक नहीं सोची हुई। तो एनीथिंग, कैश प्राइस के अलावा कोई भी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो चीज होगी वो चीज हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। राइट जी। और बॉस के नाम आज आप पैगाम भी भेज रहे हैं 2791 पर। और वैसे आज मैंने प्रोग्राम में एक मैच भी कराया है। हाँ। लेकिन मैच मुझे लगता है ड्रॉ होता है। अच्छा, हाँ, ये नहीं ड्रॉ नहीं होगा। सही भाई कुछ कह नहीं रहे आप, कह रहे हैं मैं चला जाऊंगा। इस कैमरामैन और इन कैमरामैन जावेद भाई के दोनों के मुकाबले कराई थी, शॉट्स कौन अच्छे देता है। लेकिन सगीर भाई कहते हैं मेरे पास जरा टाइम नहीं है। हाँ, वो बेचारे एक जगह पे उनको देखे वो घूम घूम के ले रहे हैं। इनके पास एक ही फिक्स, इनके पास एक ही जगह। अच्छा जी, तो अगर आपके पास इस तरह की खसलत आपके इर्द गिर्द मौजूद है, इस तरह के लोग, इस तरह के बॉस मौजूद है, तो सबसे पहले तो ये अपना कहते हैं यूज योर हेड नॉट योर हार्ट, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, दिल नहीं। क्योंकि अगर इफ यू गो विद द हार्ट तो आप बड़े इमोशनल हो जाते हैं। और ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि बॉसेस जो है हर तरह की चीज हर बार यूज कर सकते हैं। अगर आपका बॉस आपके सामने वर्बल अब्यूज यानी कि जरा गालम गलोच की तरफ उनका रुझान है, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं। अगेन एक तरीका, अगर उसने आपको मारा और आपने उसको मारा तो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, यू नो, और ये बढ़ती रहेगी किसी ना किसी तरह। जब भी कोई इस तरह का सिचुएशन आए कि कुछ वर्बल अब्यूज हो रहा हो तो उसको बिल्कुल अपने आप को काबू पा लें और उस वक्त कुछ नहीं बोलें। लोगों को अक्सर गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल आता है और बड़ा नेचुरल भी है यार, मुझे भी कोई आके इस तरह की बात करेगा मुझे गुस्सा आ जाएगा। लेकिन अगर वो एक रोड पे चलता हुआ आदमी है आम, जिससे मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर कोई इतना मसला नहीं होता। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो मुझे पता है कि दिन रात मैंने उनसे डील करना है तो आप जरा उस वक्त अपने आप पे काबू पा लें। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि वो मैनेज द मैनेजर। नंबर 2 इज मैनेज द मैनेजर, यानी कि जो आपका मैनेजर है, जो आपका बॉस है, उसको मैनेज करने की कोशिश करें। देखिए हर इंसान में कुछ ना कुछ, हम में भी बहुत सारी बुराइयां होंगी, चाहे हम यहाँ बैठ के जो मर्जी बोले, बट देयर कुछ सेट ऑफ क्वालिटीज होती हैं, कुछ सेट ऑफ बुराइयां होती हैं, कुछ सेट ऑफ वीकनेसेस होती हैं। ये समझें कि वो भी एक इंसान है। आई नो बड़ा मुश्किल काम है अपने बॉस को एक इंसान समझना, लेकिन समझें कि वो भी एक इंसान है और उसके अंदर की जो अच्छाइयां है ना उसको निकालने की कोशिश करें। हर इंसान तारीफ के लिए भूखा है। दिस इज अ जनरलाइज्ड रूल, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। हम सबको अपने बारे में अच्छी चीजें सुनना में बहुत खुशी होती है, बजाय इसके कि हम अपने बारे में नेगेटिव और बुराइयां सुने। तो हम फरा की कॉल ले लें। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरा। हेलो जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज। जी, मैंने वॉल्यूम बंद कर दिया। जी फरा, क्या कहेंगी? पहले तो आपकी शिकायत है मुझे। हेलो जी जी जी, पहले मुझे आपसे शिकायत है। मुझसे? जी जरूर करें, बिल्कुल फरा, बताएं आपको क्या शिकायत है। शिकायत ये है कि मैंने कई दफा कॉल किया, मुझे होल्ड करवा के रख दिया, घंटों मेरे पैसे जाए हुए, अब आप पे करेंगे मुझे। जी फरा, आपने दोबारा कॉल करके पैसे क्यों जाया किए? इसलिए कि आपका प्रोग्राम मैं बड़े शौक से देखती हूँ और चलो फिर इनके पैसे भी माफ कर दें। मैं कोई प्रोग्राम नहीं देखती। अच्छा, क्योंकि मैं वाहिद आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मेरी बेटी भी बहुत शौक से देखती है। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जिनसे दिल को होन सिया तदम, उनसे झगड़ा जरूर होता है, तो कोई बात नहीं। और दूसरी ये कि मैं बॉस के हवाले से बात करना चाहिए कि मेरे जो एक बॉस थे जो जा चुके हैं लंदन, और वो वाकई मेरे बॉस थे और ऐसा बॉस मैंने कहीं नहीं देखा।
वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प माइंड और अपने लोगों का ख्याल करने वाले। ओह, अपने लोगों का ख्याल करना, वेरी गुड बॉस। हाँ, मैं ही नहीं, मेरा पूरा स्टाफ उनको याद करता है और हम लोगों का है कि वो वापस आ जाते, लेकिन हमारी बैड लक कि वो बेचारे कहीं लंदन चलेगा वो। और मैं उनका नाम जरूर कोट करूंगी, जहांगीर मिर्जा नाम था उनका, और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में होते थे वो। और मैं भी वहीं होती हूँ। अच्छा, ओके जी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है आप, वैसे अच्छे हैं आपके प्रोग्राम काफी। मैं देखती हूँ, अभी मियां साहब को ही देखी थी, मैं मिलाना चाह रही थी लेकिन मेरी बात नहीं हो सकती। अच्छा जी, फरा बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और देखो लोग अच्छा बॉस होता है तो याद करते हैं। बिल्कुल, और कितनी अच्छी बात है कि फोन करके तारीफ कर रहे हैं। यू नो, इसका इजहार जितनी बार किया जाए कम है। तो जब हम कह रहे हैं कि मैनेज द मैनेजर, मैनेज द मैनेजर, तो उसमें ये बात है कि उसके अंदर के इंसान को समझे। हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा होता है। यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स बहुत आसान है कह देना कि ओ ये बहुत खराब इंसान है, इसको गुस्सा बड़ा आता है। मैंने खुद अपने साथ देखा है कि वो लोग यू नो एक होते थे हमारे साथ जो कहते थे जब भी बीच का प्लान बनाओ तो वो कहते थे नहीं मुझे बीच नहीं जाना। हम कहते क्या सड़ियल है, कभी यू नो कभी जाते ही नहीं है। बाद में जब उनसे दोस्ती हुई तो पता चला कि उनकी जवानी में 3 दोस्त बीच गए थे जिसमें से 2 डूब गए थे। यू नो, तो किसी के साथ कोई ना कोई लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो उन्होंने की हुई है। बहुत सारे बॉसेस को लेट सिटिंग की आदत होती है। अ लॉट ऑफ देम हैव प्रॉब्लम्स एट होम कि वो घर जाना ही नहीं चाहते। मैं ये नहीं कह रही सबका ये होता है, लेकिन उस चीज को समझने की कोशिश करें। और वो कब समझने की आप कोशिश करेंगे जब आप कहेंगे अच्छा ठीक है ये मेरे सामने इंसान है, मुझे कुरेदनी है इसकी अच्छाइयाँ, मुझे नजर नहीं आ रही बट आई हैव टू डिग हार्ड फॉर देम। यू नो, बहुत मुश्किल से ढूंढनी है। सो ये काम करने की कोशिश करें। और उसमें इतनी बुराइयां होती है कोई नजर ही नहीं आता तो क्या करें। बिल्कुल, तो उसमें यही है कि आप नियत अपनी ये रखें और आप फ्रस्ट्रेट होंगे प्रोसेस में, आप डिप्रेस होंगे, ऐसा वैसा आपका फ्रस्ट्रेशन उरूज पे है, इतनी हाई। तो यू नो ये है कि बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ। और दूसरा फिर चौथा पॉइंट है कि हम कभी कभी इस जब वो आगे से चीख रहे हैं या हमें गुस्सा आ रहा है एक लिमिट तक कंट्रोल होता है। फिर क्या होता है वो चीज एक नॉर्म बन जाती है। अगर 1-2 दिन उसने आपके साथ बुराई की है ना और अगले 4 दिन उसने आपके साथ कोई अच्छा बिहेवियर भी रखा है, लेकिन आपके दिमाग में वो 2 दिन इतना गहरा इम्पैक्ट डालते हैं कि वो 4 दिन की अच्छाई नजर नहीं आती। अच्छा, मियां वाली से कॉल प्लीज। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। फौजिया कहाँ हो भाई? फौजिया ड्रॉप हो गई। हाँ, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप हमेशा अपना रवैया प्रोफेशनल रखें। ठीक है। अगर आपको लगता है ये सब बातें कि उसके एक्सपीरियंसेस जानो, ये सब ये आपको दोस्ती की तरफ लेके जाते हैं। हाँ। अब हो सकता है आप हाथ बढ़ा रहे हो लेकिन आगे वाला हाथ ना बढ़ना चाह रहा हो। यू नो, वो नहीं चाहते कि दोस्ती हो। हाँ, तो उसमें अपना रवैया हमेशा प्रोफेशनल रखें। कभी भी ये मत करें, कभी भी बदतमीजी के लेवल पे मत आए। यू नो, ठीक है वो आपसे नहीं अपनी पर्सनल बातें शेयर करें, लेकिन जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो आपके काम है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब शाइस्ता कह के वो मेरी अपने बॉस से नहीं बन रही, मैं आज छो इतना बुरा करूंगी ना मजा आ जाए। यू नो, यू वुड नेवर डू दैट। मैं कह रही हूँ यू वुड नेवर, अच्छी आइडिया दे दिया मैंने लेकिन यू वुड नेवर डू दैट क्योंकि आपकी भी एक कोई ना कोई यू नो जाती जिम्मेदारी है अपने काम से। उसको कभी कॉम्प्रोमाइज मत होने दें। ठीक है, सो दैट्स वन पॉइंट। उसके बाद ये कि कब फिर अपने आप को जरा, अच्छा ये जो एक होता है ना कि बॉस खुद ये सोच रहे थे कि भाई मुझे एक खास तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनका ये रवैया होता है कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं मुझे उनसे एक तरह का डिस्टेंस रखना है। बिल्कुल। और कभी आपको पेरेंट्स भी समझा रहे होते हैं तुम अपनी मतलब जो शिकायत जैसे मुझसे होती तुम घर में जो लोग काम करते हो उनसे बात कैसे करती हो, तो भाई क्या हुआ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो आई मीन इंसान है, दोस्त हो सकते हैं। बिल्कुल। तो एब्सोल्युटली क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है ये वही वाली। और ये जरा चलती पुराने तो बिल्कुल पुराने आप किसी भी कैरेक्टर को उठा ले और जब भी हम समाओ जब भी डिफिकल्ट बॉस की बात करते हैं रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। आई डोंट थिंक रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। मैं जो शुरू में बात की थी कि रिस्पेक्ट आप किस पैरामीटर को कह रहे हैं। रिस्पेक्ट ये है कि सुबह उठ के मुझे सल्यूट करे तो बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए। यू नो, या रिस्पेक्ट ये है कि दिल में जगह है आपके पास। और ये सब वही पुरानी चीजें जो चलती चली आ रही है। नवेद की कॉल है, नवेद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवेद। हेलो यूनुस, मेरे साथ कभी नवेद। हेलो